कई बार हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ वो सही है या नहीं। कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रगति हो रही है या नहीं। क्या मैं धीरे चल रहा हूँ या बहुत तेज चल रहा हूँ। मेरी प्रगति के क्या संकेत हैं। क्या जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ उस पर मुझे बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है या आगे आने वाली बाधाएं क्या हो सकती हैं। मेरा मार्ग यदि सही नहीं है तो क्या मुझे इसे बदलने की आवश्यकता है। और भी इसी तरह के कई प्रश्न एक साधक के मन में होते हैं और वो इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करता रहता है। ये प्रश्न इसलिए आते हैं क्योंकि साधक स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं है, परंतु साधारणतः इन प्रश्नों का जो उत्तर दिया जाता है वो इस प्रकार है कि यदि आपके जीवन में सुख और शांति निरंतर बढ़ रहे हैं, यदि आपकी स्वतंत्रता बढ़ रही है और बंधनों से मुक्ति होती जा रही है, यदि आप निरंतर एक आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो आपकी प्रगति अच्छी है, आपका मार्ग सही है और जो भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसे करते रहिए। तो ये जो मापदंड है वो एक सामान्य मापदंड है प्रगति नापने का और अधिकांश लोगों के लिए यह ठीक तरह से कार्य करेगा। लेकिन कभी कभी साधकों की कुछ विशेष बातें जानने में रुचि होती है। यहाँ पर एक बात जानना महत्वपूर्ण है कि जो मैं हूँ वो प्रगति नहीं करता, वो पहले से ही सर्वोच्च है, परम है, परंतु कुछ है जो प्रगति करता है। और शायद आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि जो प्रगति करता है वो है यह जीव, यह मशीन जो विकसित होती है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह स्मृति से बनी हुई विभिन्न परतों की एक संरचना मात्र है जो विकसित हो रही है। और यहाँ पर हम जिस प्रगति की बात कर रहे हैं वो प्रगति जीव की प्रगति है, मेरी नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ या आत्मन जो है वह प्रगति नहीं करता, वह पहले से ही सर्वोच्च है। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं इस जीव की प्रगति के बारे में। और जब हम जीव की बात करते हैं तो हमें माया में उतरकर इस चर्चा को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि माया में ही जीव है और माया में ही उसकी प्रगति होती है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो एक प्रगतिशील मार्ग के बारे में है। यह ज्ञान मार्ग की चर्चा नहीं है, क्योंकि ज्ञान मार्ग के अनुसार मेरा विकास नहीं होता। लेकिन प्रगतिशील मार्ग की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमें विकास की बात करनी पड़ती है। तो हम जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम माया में उतरकर इस चर्चा के पर जाएंगे तो हम जानेंगे कि कैसे इस जीव का विकास होता है, यह संरचना कैसे बनी है और कैसे यह आगे बढ़ता है। और भी बहुत सारे गुण हैं जिनकी चर्चा हम आगे आने वाली कुछ वीडियोस में करेंगे। और यह पूरी श्रृंखला हमने आत्म मूल्यांकन के नाम से बनाई है, जिसमें हम मानव जीव के मूल्यांकन की बात करेंगे। तो जब हम अपनी प्रगति को जांचते हैं हम उसे आत्म मूल्यांकन कहते हैं। और आध्यात्मिक पथ पर यह हमारी प्रगति दर्शाता है और यह उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो प्रगतिशील मार्ग पर है और ज्ञान मार्गी इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो वे हैं वो पहले से ही सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। तो प्रगतिशील मार्ग को ध्यान में रखते हुए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कि आत्म मूल्यांकन क्यों करते हैं? क्योंकि हम यह जानना चाहते हैं कि हम कैसे प्रगति कर रहे हैं। हम यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या मेरी प्रगति बहुत धीरे हो रही है या तेज हो रही है। क्या जो भी कार्य मैं करता हूँ या जो भी मार्ग मेरा है उसमें कोई त्रुटि है जिसे ठीक किया जा सकता है।
और यदि मैं अपने मार्ग पर प्रगति नहीं कर रहा हूँ तो अवश्य रूप से वहाँ पर कोई ना कोई त्रुटि, कोई बाधा होगी ही। तो उस बाधा को कैसे दूर किया जाए, कैसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा जाए? क्या मुझे अपना मार्ग बदल लेना चाहिए या अपना गुरु या अपनी परंपरा बदल लेनी चाहिए? इन सब का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन अति आवश्यक है। यदि आप अपना मूल्यांकन करते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो इससे आपका बहुत सारा समय बच जाएगा और आप जल्दी प्रगति कर पाएंगे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक कला है जिसे सीखकर हम अपनी प्रगति को तेज कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम आत्म मूल्यांकन करेंगे उसी विधि से हम दूसरों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो जीव हैं उनकी जो विकास का क्रम है वो लगभग एक समान ही होता है। जीव की जो वृत्तियां चल रही हैं वो एक जैसी ही होती हैं। तो एक जीव का मूल्यांकन करके आप दूसरे जीव पर भी उसी प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया एक ही है। हाँ, उनके विकास का स्तर अलग अलग होगा, लेकिन मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो एक हो सकती है। वैसे आप देखिए तो जाने अनजाने में हम दूसरों का मूल्यांकन करते ही हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से एक प्रक्रिया चलती है और आप देखते हैं कि आप उस व्यक्ति का मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। जैसे उनका व्यवहार कैसा है, उन्होंने क्या कपड़े पहने, क्या जूते पहने हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, उनकी राष्ट्रीयता क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, या उनकी शिक्षा कैसी है और आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या वे सुंदर हैं या कुरूप हैं। इस तरह की कई सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं और उनका उत्तर हम उन्हें उन्हें देखकर या उनसे बात करके उन चीज़ों का उत्तर खोजना शुरू कर देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि मानव का विकास इसी प्रकार से हुआ है कि वो दूसरों का मूल्यांकन करके ये पता करता है कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है या मेरा दोस्त हो सकता है, क्या यह व्यक्ति मेरे लिए एक उपयुक्त साथी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो उत्तरजीविता के लिए आवश्यक हैं और इसीलिए यह मूल्यांकन स्वतः ही हो जाता है। इस विषय पर बहुत सारे दिलचस्प प्रयोग भी किए गए हैं जिनकी जानकारी आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल सकती है और वहाँ पे ये पाया गया कि किसी व्यक्ति से मिलते ही कुछ क्षणों में ही व्यक्ति यह निर्णय कर लेता है कि यह मेरे लिए एक उपयुक्त साथी है या नहीं और इससे मैं कोई संबंध बनाऊंगा या नहीं। तो ये सारे निर्णय दूसरों के मूल्यांकन के बाद ही लिए जाते हैं और ये एक मनुष्य में स्वाभाविक रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया जैसा है। तो दूसरों का मूल्यांकन करना हमारे नियंत्रण में नहीं है, वह स्वतः हो जाता है, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से चेतनापूर्वक भी किया जा सकता है। तो एक बार जब आप जान लेते हैं कि आप स्वयं क्या है या ये जो संरचना है जीव की, ये जो मशीन है वो कैसे कार्य करती है, तो आप सभी लोगों को जानने में सक्षम होंगे और सभी संरचनाएं समान है और उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है लेकिन ज़्यादातर एक जैसी ही होती है। तो फिर आप दूसरों का मूल्यांकन व्यवस्थित रूप से कर पाएंगे। अब वास्तव में जब आप किसी को पूरा जान लेते हैं तो आप उसमें कुछ फेर बदल कर सकते हैं, आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं और दूसरों का मूल्यांकन करने की ये जो क्षमता है उसका दुरुपयोग संभव है। आप जांच सकते हैं कि व्यक्ति कितना विकसित है और आप अपना व्यवहार बदलकर या दूसरे व्यक्ति को बदलने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर ये बताना बहुत आवश्यक है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए इस क्षमता का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। तो दूसरों को बदलना या अनावश्यक रूप से कोई ऐसा परिवर्तन करना हमारे लिए सही नहीं है। दूसरों का मूल्यांकन तभी करना चाहिए जब वे स्वयं इसके लिए बोले या वे
आपको अनुमति दे कि हाँ, आप मेरा मूल्यांकन करिए और मुझे बताइए कि मैं कहाँ पर हूँ। जैसे आप जब प्रगति कर लें और आपको ऐसे लोग मिलें जो जानना चाहें कि आप कैसे प्रगति कर रहे हैं, या वे स्वयं प्रगति करना चाहते हैं और वे आपके पास आते हैं कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, तब आप उनकी सहायता कर सकते हैं। आप उनका मूल्यांकन करके उन्हें बता सकते हैं कि उनका विकास कितना हुआ है, उनके मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। परंतु ये तभी करना है जब इसके बारे में पूछा जाए। अनावश्यक रूप से यह नहीं करना चाहिए। जब आप किसी का मूल्यांकन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वह इंसान कितना विकसित है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि सब में प्रगति करने की समान क्षमता है। बस सबका स्तर अलग अलग है, लेकिन सब एक हैं, उनके अंदर क्षमता समान है। और इसे स्वीकार करते हुए आप सभी को वैसे ही देखें जैसे वे हैं। उसमें आपको कोई अपनी तरफ से कुछ जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना चाहिए। और आत्म मूल्यांकन का उपयोग आप अपने जीवन के निर्णय लेने में भी कर सकते हैं। जब आप स्वयं को अच्छे से जानते हैं, तब आप क्या कार्य कर सकते हैं, या कैसा जीवन साथी चाहते हैं, या कैसी नौकरी चाहते हैं, या अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इन सब विषयों के बारे में सोचकर इन पे कोई निर्णय लेने के लिए आप आत्म मूल्यांकन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लोगों से भेदभाव करने के लिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि समाज में लोगों का मूल्यांकन करके उन्हें वर्गीकृत किया गया उनके विकास के स्तर पर, और जब विकास के स्तर पर उन्हें वर्गीकृत करके उनके साथ भेदभाव किया गया, तो उसके इतने दुष्परिणाम हुए कि पूरी की पूरी सभ्यता ही नष्ट हो गई। और इसीलिए यहाँ पर यह एक सबसे बड़ी चेतावनी है कि किसी के साथ भेदभाव ना करें, क्योंकि जिसको भी आप देख रहे हैं वो एक स्मृति की संरचना मात्र है और वह निरंतर परिवर्तनशील है। आप जिस व्यक्ति को आज देख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ समय में उसके जीवन में ऐसे कुछ बदलाव आए कि वह व्यक्ति वो रहे ही ना जिसको आज आपने देखा है। हो सकता है कि उसने कोई अच्छी किताब पढ़ ली हो, उसने कोई अच्छा दोस्त बना लिया हो, या उसे कोई गुरु मिल गए हो, या उसकी शादी हो गई हो, और या उसे किसी ने छोड़ दिया हो, या फिर उसके जीवन में कुछ बड़ी ऐसी घटना हो गई हो जिससे वह आदमी पूरी तरह से बदल गया हो। तो आपने जो उसका मूल्यांकन किसी समय पहले जो किया है, वह अभी अर्थहीन होगा, क्योंकि वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया है। इसलिए मूल्यांकन के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो जो है वो उसे वैसा ही देखें, उसे बदल कर ना देखें। एक और बात महत्वपूर्ण है कि जो मूल्यांकन की बात हम करने वाले हैं और जिस प्रक्रिया की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, वह 100% सटीक नहीं है। वह किसी पर काम करेगा, किसी पर नहीं। और यह मानसिक संरचना जो इतनी जटिल है, जैसा कि मैंने कहा, वह हर 24 घंटे में बदलती है। तो हो सकता है कि वह कभी कार्य करे, कभी ना करे। इसलिए इसका उपयोग आप बड़े रूप से कर सकते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ों को छोड़कर एक व्यक्ति की जो वृत्तियां हैं, जो बड़े पैमाने पर होती है या जो उसके जीवन में चल रही हैं, वो लगभग एक जैसी होती है, लेकिन छोटी वृत्तियां जो हैं वो बदल सकती हैं। तो आप एक पूर्ण रूप से मूल्यांकन करके फिर उसका कुछ परिणाम निकाल सकते हैं, लेकिन छोटी बातों को आप छोड़ सकते हैं। एक संपूर्ण जीवन के आधार पर आप उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। कुछ क्षणिक घटनाओं के आधार पर मूल्यांकन करना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर यह चेतावनी है कि इसको पूरी तरह से सच नहीं मान लेना है, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है। यहाँ पर ये बदल सकती हैं वृत्तियाँ।
और एक बात कि उस मूल्यांकन के आधार पर किसी का इलाज करने का प्रयास ना करें। आप मनोचिकित्सक नहीं हैं। यह चिकित्सा और उपचार का कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में किसी विशेषज्ञ की सलाह लें, और ये सिर्फ प्रगति जांचने के लिए है, और वो भी आध्यात्मिक प्रगति। और यदि आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो निश्चित रूप से आपको अपने गुरु की सलाह लेनी चाहिए। यहाँ पर जो भी जानकारी प्रदान की जा रही है वह सिर्फ आपके उपयोग के लिए है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो आगे आने वाली श्रृंखलाओं में हम आत्म मूल्यांकन के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, हर एक स्तर के बारे में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज्ञानांजलि से जुड़े रहेंगे और आगे आने वाली इस पूरी श्रृंखला का लाभ उठाएंगे। ज्ञानांजलि से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।